कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए और तेरा मन कहे कि अब बस, वहीं से प्रारंभ होता है कर्म का फल। जिस पल तू यह सोचता है कि दुनिया ने तुझे भुला दिया, उसी पल ब्रह्मांड तेरा हिसाब लिख रहा होता है। कभी कभी फल उस रूप में नहीं आता जैसा तूने सोचा था। वह एक आशीर्वाद के कपड़े में छिपा हुआ कोई सबक होता है, या एक सबक के कपड़े में छिपा हुआ कोई आशीर्वाद। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बोया जाता है मौन में और उगता है समय की अप्रत्याशित ऋतुओं में। ना समय बताएगा, ना संकेत देगा, पर फल टालता भी नहीं है। जब तेरा सबसे प्यारा रिश्ता तुझसे दूर चला जाए बिना किसी कारण, तब समझ लेना कि तेरे किसी बीते कर्म ने तुझे सीखने का मौका दिया है, माफ़ी का नहीं। और जब बिना कारण कोई तुझसे प्यार करने लगे, तब भी जान ले कि कोई पुण्य कर्म है जो अब लौटने आया है। चुपचाप, बिना दस्तक दिए। कर्म का फल समय पर नहीं, समझ पर आता है। प्रत्येक आंसू जो तूने दूसरों के कारण गिराया, वह गिन लिया गया है। और हर मुस्कान जो तूने बिना कारण बांटी, वह भी अब रास्ते में है। कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के लिए नीरव रातों में रोया गया तू, आज किसी के लिए सुबह की पहली प्रार्थना है। यही है कर्म का रहस्य। गीता के अनुसार जब पाप का समय आता है, तब पुण्य मौन हो जाता है, परंतु मौन कभी न्याय से अधिक नहीं होता, केवल देर करता है। क्योंकि फल की गति को समय नहीं टाल सकता, और भाग्य की रचना करने वाला कोई और नहीं, स्वयं तू है। जो कर्म कर रहा है वही भाग्य बुन रहा है। भगवान को दोष देना सबसे आसान है, परंतु सबसे बड़ा छल स्वयं के साथ यही होता है। आज जो तू रो रहा है, हो सकता है वह किसी और के आंसू थे जो तूने कभी देखे ही नहीं। कर्म को निष्काम कहने से वह निष्काम नहीं हो जाता, जब तक तू उसे ईश्वर को समर्पित नहीं करता। हर भाव, हर विचार, हर इच्छा, यह भी कर्म है, और इन्हीं का फल सबसे गहरा होता है। पाप तुरंत नहीं रोता, वह तब तक सोता है जब तक तेरा पुण्य जागता रहता है। और जब पुण्य की थकान बढ़ जाती है, तब पाप बोल पड़ता है, अब मैं फल दूंगा, अब तू भोगेगा। यदि तू सोचता है कि तूने छिप कर कुछ कर लिया, तो जान ले, ईश्वर का न्याय छिपा नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है। वह प्रतीक्षा जो तेरी बुद्धि को भी भ्रम में डाल देती है। सोच कर किया गया कर्म पश्चाताप की रेखा मिटा सकता है, परंतु बिना सोचे किया गया कर्म कई जन्मों तक तुझे उन्हीं रेखाओं के नीचे रुला सकता है। कर्म का फल निश्चित है, लेकिन उसका समय रहस्यमय है, क्योंकि ईश्वर की घड़ी में ना जल्दी है ना देर, वह सिर्फ न्याय है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक अवश्य पहुँचे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बुरा हो या अच्छा, वह लौटता है तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे ही जीवन में। अगर आज तू समझ जाए कि हर क्रिया एक चक्र है जो लौट कर आएगा, तो शायद तू कल किसी को चोट पहुंचाने से पहले एक बार खुद को देखे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। पर क्या तू समझा कि यह अनुमति है किसी भी कर्म की नहीं, यह चेतावनी है कि तू अगर फल की चिंता नहीं करेगा तो भी फल तेरी चिंता करेगा, क्योंकि भगवान ने हर कर्म का परिणाम उसके भीतर ही रख दिया है। ईश्वर न्याय करता है, पर चुपचाप, धैर्य से,
गहराई में जो आज चुप है वो कल तूफान बन सकता है। अतः सोच और सोच फिर कर्म कर, क्योंकि सोच कर किया गया कर्म ही वास्तव में कर्म योग बनता है। कर्म यदि ईश्वर को अर्पित नहीं है तो वह तुझे बांधता है, परंतु यदि वही कर्म तू ईश्वर को समर्पित कर दे तो वह तुझे मोक्ष के द्वार तक अवश्य पहुंचा सकता है। तू क्या करेगा, बांधने वाला कर्म या मुक्त करने वाला कर्म? जो बंधन से जन्मता है वह पुनर्जन्म में उलझता है, पर जो ईश्वर के लिए होता है वह मोक्ष की ओर जाता है। जो तू कर रहा है वही तेरे भविष्य की नींव है, और नींव गहरी हो या खोखली उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं। भाग्य को कोसना सरल है, पर यह भूल मत कर कि भाग्य तेरा ही चेहरा है जिसे तूने अपने कर्मों से बनाया है। आज दुख है तो शायद कल तूने किसी और के सुख को चुराया था। प्रभु की दृष्टि में कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर मुस्कान, हर आंसू गिन लिया जाता है। तू चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, अगर तेरे कर्म गंदे हैं तो तेरे भाग्य की किताब में उजाला लिखा नहीं जा सकता। जब पुण्य समाप्त होने लगते हैं तभी पाप की बारी आती है, और जब पाप की बारी आती है तब व्यक्ति को अपने ही कर्मों की परछाइयाँ निगलने लगती है। जो अभी तुम्हारे जीवन में दुख है वह अचानक नहीं आया, वह तो तुम्हारी ही बनाई हुई छाया है। किसी भूल की, किसी अनदेखे की, किसी उस समय की जब तुम सोच सकते थे पर तुमने सोचा नहीं। कर्म करने से कोई नहीं बचा। जो नहीं करता वह भी कर्म कर ही रहा होता है। मौन भी कर्म है, त्याग भी कर्म है, और असंवेदनशीलता भी कर्म है। हंसकर सहोगे तो दुख तब बन जाएगा, रोकर सहोगे तो वही दुख तुम्हें तोड़ देगा। क्योंकि जीवन में जो भी आ रहा है वह तुमसे पूछकर नहीं आया, वह तो तुम्हारी आत्मा के द्वारा बहुत पहले तय किया गया था। भीष्म पितामह बोले, मैंने कितने जन्मों तक ध्यान लगाया, कोई पाप नहीं दिखा, फिर यह बाणों की शैया क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आपने एक जन्म तक, देखो तब तुम किशोर थे, वन में गए थे, एक टीटी के शरीर में कांटा चुभा दिया था, बिना कारण, बिना दया, वही कांटा समय बनकर बाणों में बदल गया। तब भीष्म की आंखें बंद हो गई, पर अब पीड़ा में नहीं, प्रज्ञा में। धृतराष्ट्र बोले, मैंने क्या अपराध किया जो अपने 100 पुत्रों का शोक भोग रहा हूँ? श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उन्हें दिखाया कि तुम एक राजा थे, स्वार्थ में अंधे हो गए थे। तुम्हारे रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाया, तुमने बिना विचारे खा लिया, पुत्रव्रत प्राणियों को खा लिया। अब उन 100 बच्चों के शोक को भोगने की बारी आई है, और तुम अंधे हो गए क्योंकि तुमने देखा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं। पुण्य ने 100 जन्म तक रोका, पर जब पाप का घड़ा भर गया तो वह 100 पुत्रों की मृत्यु बनकर आ गया। जो किया वही मिलेगा। यह कोई धमकी नहीं, यह चेतावनी भी नहीं, यह तो केवल न्याय है। तुम्हारे ही द्वारा तुम्हारे लिए रचा गया ताकि तुम सीख सको। फिर दुष्कर्म क्यों? जब हर कर्म का फल अनिवार्य है, जब हर भावना भविष्य बनती है, जब हर सोच जीवन को आकार देती है, कभी सत्संग से दंड कम हो सकता है, कभी प्रभु की कृपा प्रसाद बनकर उतरती है, पर फल टलते नहीं, केवल रूप बदलते हैं। तुम सोचते हो कोई देख नहीं रहा, पर भीतर बैठा चेतन साक्षी सब जानता है। तुम अपनी आत्मा से छिप नहीं सकते। जब तुम कर्म करते हो तो वह भविष्य का बीज बन जाता है। जिस दिन वह फलता है तब तुम्हें लगता है यह क्यों हुआ, और तब जवाब मिलता है यह तो तुमने ही बोया था। यह न्याय का खेल नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। हर जन्म एक पड़ाव है, हर पीड़ा एक शिक्षक, हर क्षण एक दर्पण, और यह स्क्रिप्ट, यह अंत नहीं है, क्योंकि ना तुम रुके हो, ना तुम्हारे कर्म, ना उनकी प्रतिध्वनि। शब्द रुक सकते हैं पर कर्मों की गति कभी नहीं। तब समाप्त हो सकता है पर फल की प्रतीक्षा नहीं।
प्रार्थना मौन हो सकती है पर उसका असर अनंत। इसीलिए मुस्कुराओ जब पीड़ा आए, समझो कि अब वह बीज फूट रहा है जिसे तुमने किसी भूले हुए पल में बोया था। जो छूट जाएगा उसी से मोह रखते हो, जो साथ जाने वाला नहीं है उसके लिए दिन रात रोते हो। क्या यही कमाई थी जिसके लिए आत्मा भी बेच दी और अंत में वह भी हाथ नहीं आया? सोचो, साथ में क्या लाए थे और क्या लेकर जाओगे? श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने जन्म लिया उस दिन ना तुम्हारे पास दौलत थी, ना मकान, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना तुम्हारी जेब में जमीन की नकल थी, ना ही रिश्तेदारों की सूची। सिर्फ एक सांस थी जो प्रभु ने दी थी, निःशुल्क, निस्वार्थ, निशब्द। अब जब जाना होगा तो वही सांस वापस हो जाएगी, बिना पूछे, बिना तुम्हारी इजाज़त के, और जो तुमने इकट्ठा किया वह सब यहीं धरा रह जाएगा। संग ना दौलत जाएगी, ना ही गाड़ी, ना ही वो फ़ोटो जिस पर तुमने लिखा था माई ड्रीम लाइफ। तब साथ कौन होगा? केवल तेरे कर्म। कड़वी बातें, तानों की धार, बिना ज़रूरत का गुस्सा, औरों की बेइज्जती, यह सब तेरे साथ एक बोझ की तरह चलेंगे और अगले जन्म की राहों के कांटों से भर देंगे। पर वहीं यदि किसी की सेवा की हो, किसी भूखे को रोटी दी हो, किसी रोते को चुप कराया हो, किसी गरीब के बदन पर गर्मी रख दी हो, तो वह पुण्य बनकर तुझे अगली बार आंचल बनकर ढकेंगे। जो चीज़ तुम्हें बुरी लगे वह कभी किसी और को मत दो। अपमान, कटुता, झूठ, यह वह धुएं हैं जो आत्मा को काला कर देते हैं और फिर तुम सोचते रह जाते हो, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर यह जीवन इतना कठिन क्यों? तुम भूल गए कि कर्म आँखों से नहीं दिखते, वे आत्मा पर लिखे जाते हैं। जो बोया है वहीं उगेगा और जो लुटाया है वहीं तुम्हारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को बर्बाद करने वाले 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकावट और टाल मटोल। लक्ष्य में जो खो गया है वही पाया जाता है। यदि बीता हुआ कल दुखद था तो उसे सोचकर आज को ना गवाओ, क्योंकि विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता इस संसार में बहुत दिन तक टिक नहीं सकता। और जो खुशी है वह सिर्फ आज़ादी से उपजती है, और आज़ादी साहस से। जिसमें साहस नहीं है उसमें जीवन की सच्ची मुस्कान भी नहीं होती। जैसे पेड़ पत्तियाँ बदलता है पर जड़ें नहीं, वैसे ही सिद्धांत मत बदलो। अगर रास्ते काम ना आए तो रास्ता बदलो। अगर मेहनत का उत्तर नहीं मिला तो थक कर बैठो नहीं, क्योंकि राहें बदली जाती है, मंजिलें नहीं। और जब कोई तुम्हारे साथ ना चले तो अकेले चलने की हिम्मत रखो, क्योंकि अकेले चलने वाले ही इतिहास लिखते हैं। नारियल की चोट से पहले तुम्हें अंगूर की कृपा मिल जाए। तू बड़ा दयालु है। जब यह वाक्य पत्थर सा गिरता है तो सिर नहीं, आत्मा झुक जाती है। जो गिर रहा था वह अंगूर नहीं था, वो आस्था थी। जिस पर गिर रहा था वो माली नहीं था, वो सहनशीलता थी। और जो देख रहा था वो राजा नहीं था, वो स्वयं भाग्य था, जो अक्सर चिंताओं में आँख मूंद लेता है। मैंने तुम्हारे लिए अंगूर चुने महाराज। यह कथन नहीं, यह चेतावनी है उस विधाता की जो कभी नारियल नहीं फेंकता बिना कारण के। हर बार जब हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर कुछ फेंका गया है, वह अंगूर है या नारियल, यह हमारी दृष्टि तय करती है। इसलिए कई बार जब ऊपर से कुछ गिरता है, नीचे सिर नहीं हृदय झुकाना चाहिए। समय कभी अंगूर देता है, कभी पत्थर, पर उसका उद्देश्य एक ही है, तुम्हें जगाना। जिस तरह नारियल की जगह अंगूर आ जाए, वैसे ही विपत्ति की जगह अवसर आ सकता है, अगर तुम शिकायत नहीं कृतज्ञता के साथ झेलो। भगवान तो दयालु है। एक वाक्य जो तब जन्म लेता है जब इंसान टूटता नहीं, झुकता है, और फिर एक नई कहानी की शुरुआत होती है। उलझी हुई लेकिन सच्ची। भूल से टूटते हैं शीशे और गलतफहमी से रिश्ते,
पर दोनों की मरम्मत में एक ही तत्व लगता है, समझदारी। कभी किसी की खुशी के लिए अपनी मुस्कान गिरवी मत रखना, क्योंकि जो तुम्हें रुला सकता है वह तुम्हारा नहीं हो सकता, चाहे तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। चेहरे का रंग दोस्ती तय नहीं करता, मन का रंग ही मनुष्य का आईना होता है। वक्त किरदार लिखता है। हम तो सिर्फ संवाद बोलते हैं, पर कभी कभी संवाद भी तीर बन जाते हैं जो सीधा दिल को चीरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास सबसे पहले अपने आप पर करो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा नहीं करता वह दूसरों पर भी सिर्फ दिखावा करता है, और दिखावे अपनापन वक्त आने पर दरारों से चटक उठता है। जो लक्ष्य में खुद को खो देता है, जो अपने भावों से बाहर आ जाए, जो दूसरों की विशेषताओं से प्रेरणा ले, न कि ईर्ष्या, क्योंकि यह कलयुग है। यहाँ अच्छे लोग भी टूटते हैं, बुरों को कुछ नहीं होता। फिर भी तू माफ़ कर, क्योंकि यह सबसे बड़ी सज़ा है। तू चुप रह, क्योंकि इससे ऊंचा उत्तर कोई नहीं। कभी मुस्कान मत खोना, भले ही वह झूठी हो, क्योंकि यही तेरा प्रतिकार है उस दुनिया के लिए जो तेरे आंसू नहीं देखती। रिश्ते जिन्हें जितना ज़्यादा महत्व दो वह उतना ही गहरा घाव देते हैं, क्योंकि लगाव जब सीमा पार करता है तो दर्द उसकी छाया बन जाता है। अपने राज मत खोलो, क्योंकि 80% लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता और बाकी 20% लोग खुश होते हैं, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ़ पर वो खुश होते हैं। यह जीवन का अनोखा व्यंग है, जिसने तुम्हें गले लगाया था उसी ने तेरी पीठ में खंजर भोंका। जो चुप है वह मजबूर नहीं, शायद समझदार हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान रोते रोते गुस्से में सच बोल देता है वह झूठा नहीं होता, वह सिर्फ थक चुका होता है। कभी कभी ईश्वर एक माली की चुप्पी में भी पूरी सृष्टि की पुकार छिपा देता है। अंत में कोई अंत नहीं होता, क्योंकि कहानी कभी रुकती नहीं, वह बस पलटती है जैसे पन्ना, ताकि तुम पढ़ो और समझो कि भगवान हर बार नारियल नहीं गिराते, कभी कभी अंगूर भी फेंकते हैं, ताकि तुम समझ सको। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये उपदेश पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके गतिमत्व मोटिव्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।